अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हम करवाने जा रहे हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं, मॉडल हैं, हमारी बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और साथ में होस्ट और एज एंकर भी काम करती रही हैं। इसके साथ साथ जहां पर हम बात करते हैं टैलेंट के हवाले से, तो यकीनन जो एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, उनके अंदर ये टैलेंट तो शुरू से ही होता है। जब काम शुरू से ही हो और अंदर टैलेंट भी मौजूद हो तो बहुत से ऐसे बच्चे आपने भी देखे होंगे जो इस टाइम एज अ चाइल्ड स्टार काम कर रहे हैं। तो आज की पर्सनैलिटी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार काम का आगाज किया, माशाल्लाह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। आगे आज क्या क्या चल रहा है, मौजूदा क्या क्या चल रहा है, फैशन शोज, रैंप वॉक, शूट्स, और इस पर ठीक ठाक काम किया हुआ है। चलते हैं इनकी तरफ और पूछते हैं कि आजकल कौन कौन से कलर्स इन हैं, कैसे कपड़े चल रहे हैं, जहां से आई हैं वहां के क्या हालात हैं, यहाँ के क्या है डिफरेंस, क्या देखा। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सनम खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सबसे पहले तो सनम आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। गुफ्तगू के सिलसिले का सनम आगाज करते हैं। बड़े जबरदस्त अंदाज में झूम रही हैं, क्या खुशी मिली हुई है? नहीं, एक्चुअली लाहौर फर्स्ट मेरा जो है यहाँ पे शूट वगैरह हुआ है, तो मतलब कि अच्छी एक्साइटमेंट मेरी बहुत है यहाँ पर काम करने की, इस वजह से झूम रही हूँ मैं। अच्छा, झूमने की वजह ये है। अच्छा सनम बताइए, बचपन से आगाज करते हैं गुफ्तगू का, एज अ चाइल्ड स्टार काम किया, जब फर्स्ट ऑफर हुई या खुद किया या कोशिश की, तो वो क्या कहानी थी, वो क्या वाकया है, वो क्या स्टोरी है? ये कहानी तो मैं हर दफा सुनाती रहती हूँ। चले आप लोगों के चैनल के लिए भी एक दफा और सही। एज ए चाइल्ड स्टार मैंने कराची PTV से स्टार्ट किया है 6 इयर्स की एज से, और 6 इयर्स की थी जी। ओके, शायद छोटी होंगी, ज्यादा बता दिया होगा। अच्छा जी, वेरी गुड। तो कासिम जलाली जो हैं मोस्ट फेमस प्रोड्यूसर हैं माशाल्लाह से, और उन्हीं के प्ले से स्टार्ट किया मैंने। उसमें मेरी अपनी जो एल्डर सिस्टर है वो भी प्ले कर रही थी एज ए लीड रोल। अच्छा, बहन भी? हाँ जी, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर्स हैं वो ही शोबिज में थी, मैं तो उनके साथ जाती थी सिर्फ। वो तो अचानक चाइल्ड स्टार चाहिए था उसमें, तो मैं साथ होती थी, तो उन्होंने मुझे ऑफर कर दी कि अब कोई अरेंज कहाँ से करें, जो बैठी है बस इन्हीं को ही ले लेते हैं। आपका वो वाला सिस्टम था कि घर के बड़े जो काम कर रहे हो ना, बच्चे ऐसे ही तैयार होते थे, हमने भी जाना है। ओके, हाँ, तो बस यही सिलसिला था। तो फिर कासिम जलाली अंकल ने मुझे वक्त का आसमान से मैंने स्टार्ट किया है उनके प्ले से। ओके, उसमें एज ए चाइल्ड स्टार की कैरेक्टर था जाहिर है। तो अब ये कि वहाँ उन्हीं के ही ड्रामा से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर फर्स्ट रोल क्या था? बच्चे का ही रोल था, चाइल्ड स्टार था। बच्चे का ही होगा, मतलब अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, शरारती बच्चा, गंदा बच्चा, कौन सा बच्चा? ऐसा वाला है ना, शरारती था ना वैसा ही था। अच्छा। बस वो जो मेन लीड कैरेक्टर्स थे उनकी स्टोरी उस बच्चे पे बेस होती थी कि रिलेशनशिप टूटने से बच्चों पे क्या असर पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या असरात आए थे बच्चों पे? बच्चे खराब हो गए थे उस टाइम? नहीं, बच्चे खराब नहीं हो गए थे, बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं जब माँ बाप का रिलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। फिर उसके बाद सिलसिला चल निकला, चलता ही रहा माशाल्लाह से। जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो उस टाइम कोई हेजिटेशन थी, और कितनी मर्तबा कितनी टर्न्स में वो रोल फाइनल किया? देखें, PTV के जो जितने भी सीनियर्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कासिम जलाली अंकल, सेकंड काजिम पाशा, शाहिद इकबाल पाशा, इनके तीनों के साथ मैंने काम किया है, और तीनों ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं काम के मामले में। अच्छा, मतलब कि हमने जिस एज से शुरू किया है 3 कैमरास पे हम लोग काम करते थे, और 6 साल के बच्चे को क्या पता कैमरा क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो हाँ, तो अब ये है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी डांट नहीं पड़ी। वेरी गुड। उस वक्त भी और आज भी अगर मैं करती हूँ कोई काम उन लोगों के साथ, क्योंकि देख देख के सीख लेता है बंदा, ऐसे ही है। तो अब जो मेरी जो बड़ी सिस्टर्स थी वो प्ले ऑलरेडी काम कर रही थी जाहिर है, तो उनको थोड़ी बहुत पड़ती होगी जाहिर है। वहाँ तो सबको हर सीनियर जो आज का सीनियर आर्टिस्ट है ना, उस वक्त जब काम कर रहे होते तो उन्होंने, मैं तो एज ए चाइल्ड स्टार आई विटनेस हूँ कि उनको कितनी डांटे पड़ी हैं।
वो अब मुझे नहीं पहचानते कि ये वही बच्ची है जो हमारे बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर चुकी है। ठीक है। उनमें मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं आई थिंक कोई इशू नहीं है कि हुमायूं सईद, हाँ, और हुमा मीर, वो मेरे अंकल और आंटी का प्ले किया था उन्होंने उसमें, और मैं उनकी भतीजी थी, लेकिन मुझे अडॉप्ट किया था उन्होंने ना। ठीक है। वो कैरेक्टर था, वो स्टोरी थी सारी। तो मतलब कि उनको कितनी डांटे पड़ी हैं ये मुझे पता है। सबको, हर स्टार को बड़ी, जितने भी बड़े स्टार्स हैं पड़ती है, और ये सब कुछ तो होता है। और उस वक्त वो लोग भी यूं कह लेंगे, उनको भी इतना नहीं था कि कैमरा को कहाँ फॉलो करना है। 3 कैमरास लगे हुए, तो कौन सा डायलॉग कौन से कैमरे पे जा रहा है, उस हिसाब से डांट पड़ी है। मगर एक्टर तो सभी माशाल्लाह से अच्छे ही थे। तो मतलब कि मुझे तो कभी नहीं पड़ी है डांट वगैरह, कि बचपन से देख लिया था, सीख लिया था। जिसको पढ़ती थी वो मेरे एकदम दिल में बैठ जाती थी बात। वो यहाँ देखना था, यूं करना है, ये करना है, इस तरफ कर देखना है, ये। तो इस वजह से वो बचपन से ही सीख ली थी सब चीजें। तो माशाल्लाह से अभी अगर आप लोग कभी आप लोगों के स्टूडियो में उनका आना हो या उनसे इंटरव्यू करना हो, तो अगर बाई चांस अगर जिक्र करेंगे भी तो सब यही अच्छे में ही तारीफ करेंगे कि कभी तंग नहीं किया है, कभी लेट नहीं हुई हूँ, कभी डायलॉग। ये बड़ी अच्छी बात है, कभी डायलॉग होने वाली जो बात है ना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। जो इंसान टाइम टेबल का पक्का है ना, मुझे लगता है वो कामयाब है। जो टाइम टेबल का पक्का नहीं है वो पीछे ही रह जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो अब ये है कि फिर इस तरह जब 6, 7, 8, 9, यानी कि जब 9th क्लास में मैं आई हूँ, तो आपको पता है ना, फिर वो एजुकेशन का जो मसला, बोर्ड ऑफिस का जो मसला आ जाता है कि बोर्ड के पेपर्स हैं और ये हैं, उस वजह से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है। तो फिर घर में बिठा दिया गया कि आप घर में बैठ जाइए, पेपर दें। हाँ, पेपर दें, पढ़ें। 3 साल काम कर रहे हैं, काफी है। अब 9 तो मैट्रिक तो एटलीस्ट प्रॉपरली एग्जाम दे के करो ना। हाँ। बस इसलिए फिर वो 2 साल का गैप आया है। मगर बीच बीच में फिर भी छोटा मोटा कोई ना कोई काम किया ही है, रेगुलर नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर पढ़ाई का इतना 9th क्लास ऐसी कि उसमें फिर आपको टीचर्स भी वो ताने दे रहे होते हैं, टीवी से फुर्सत मिलेगी तो काम पढ़ोगे ना। तो ये वाला सीन हो जाता था हमारे साथ। खैर बहरहाल फिर 9th और मैट्रिक तक का मैंने गैप दिया। उसके बाद फिर जब मैं आई हूँ वापस, कम बैक हुआ है, मैट्रिक में ही हो गया था, क्योंकि पेपर देने के बाद तो फारिग थे ज़ाहिर। ठीक है। फिर मुझे ऑफर की होस्टिंग की, क्योंकि 3 साल 4 साल में तो बड़ी हो गई ना। हाँ, ठीक है। 13-14 साल की हो गई जाहिर है। तो फिर उसके बाद, मैट्रिक के बाद या मैट्रिक से पहले? नहीं, मैट्रिक में ही। मैट्रिक मैंने 14 इयर्स की एज में किया है। तो फिर ये है कि अब जैसे हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला जो मैंने किया वो किया था मैंने होस्टिंग, स्टेज परफॉर्मेंस। ठीक है। फिर उसके बाद होस्टिंग शुरू की, तो होस्टिंग के दौरान इसी टाइप की ड्रेसिंग करती थी। ठीक है। तो जब मैं, और अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी बड़े कॉम्पियर्स हैं ना, हमारे अली रजा साहब हैं, गालिब कमाल है, सबके साथ मैंने एज ए कोलीग, एज ए जो है होस्ट काम किया है। ठीक है। सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे हैं सारे। इत्तेफाक से ये है ना कि उन्हीं लोगों को देख देख के सीखा है कि कॉम्पेयरिंग या होस्टिंग किस तरह से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो बस इसी तरह से चलता रहा सिलसिला। जब ड्रेसिंग ऐसी होती थी तो फिर मॉडलिंग की ऑफर आनी शुरू हो गई वहां से। अच्छा, ड्रेसिंग यकीनन इंसान अपनी मर्जी से करता है, और बाज़ औक़ात शो की रिक्वायरमेंट्स पर भी करता है। यकीनन अगर आप शो कर रहे हैं तो आपने कैसी ड्रेसिंग करनी है, आप इस्लामिक शोज कर रहे हैं तो आपने कैसी करनी है, आपका रोल किस तरह का है, फिर आपने किस किस्म की ड्रेसिंग करनी है, तो आप समझती हैं, आपने एज एक्टर काम किया हुआ है। लेकिन मॉड स्क्वाड ड्रेसिंग जो है उसका शौक है। ज़ाहिर जब मॉडलिंग में आ जाते हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपकी तो आने से पहले की मेरे आने से पहले की है। और ये था कि जैसे ही मुझे होस्टिंग, अच्छा उसी शो में मैं होस्टिंग भी कर रही हूँ और कैट वॉक भी कर रही हूँ। अच्छा। हाफ शो किया एज ए होस्ट, फिर हाफ एंट्री जो है वो एज ए मॉडल रैप करती हुई, इस तरह। तो मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस। और फिर मॉडल की ही लैप लग गई मेरे पर ना, बिल्कुल कि भाई मॉडल ही है बस ये। अब मुझे मज़ा बहुत आता था वॉक करने में। पब्लिक को एक्चुअली मॉडलिंग के लिए जो सबसे बेस्ट करती है ना चीज़, वो आपका कॉन्फिडेंस है। मेन चीज़ जो है आपकी, कि आप पब्लिक को फेस कर सको, क्योंकि पब्लिक के साथ आई कांटेक्ट होता है आपका, लाइव परफॉर्मेंस होता है जी। तो इस वजह से ना, तो अब ये कि वो कॉन्फिडेंस तो मुझे शुरू से ही था माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा सनम, ये बताइएगा जैसे कि मॉडलिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मॉडल्स जो होती हैं वो टोटली हमसे जरा डिफरेंट होती हैं, फिजिक वाइज भी,
चाल ढाल भी, उनकी ड्रेसिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। बताइए कि एज अ मॉडल जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहले तो मॉडल्स को रैंप वॉक और चलने का तरीका एक अरसे तक बताना पड़ता है, फिर उनको समझ में आती है। अब कोई मुझे कहे तो मुझे तो बिल्कुल चलना ही नहीं आएगा मॉडल्स की तरह, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। जब मैंने स्टार्ट किया मैथ्स मीन्स के बाहर के जो डिफरेंट चैनल्स हमारे वॉक वगैरह दिखाते थे, जी हाँ, तो उन्हीं से सीख ली थी वॉक वगैरह। मुझे कभी किसी ने सिखाई, मैं सिखाती हूँ लोगों को। मैं एज ए कोरियोग्राफर भी काम करती हूँ। अच्छा, काफी कोरियोग्राफी मेरी बहुत अच्छी होती है कि मॉडल 1 मिनट में सीख जाती हैं कि किस तरह से वॉक करना है। अच्छा, वेरी गुड। सिखाने का अपना अपना, टीच करने का अपना तरीका होता है। तो जाहिर है अब मैं खुद वॉक करती हूँ ना, तो सब मतलब कि बहुत डिफरेंट वॉक होती है। अच्छा, सारी मॉडल एक तरफ होंगी और मैं एक तरफ होंगी। ठीक है, तो सबको या मतलब कि अरे बड़ा कॉन्फिडेंस है। बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। तो शुरू से हर चीज में, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, होस्टिंग हो, सब में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। आपने खुद फर्स्ट टाइम जब रैंप वॉक की तो क्या तासुरात थे? मेरे तासुरात सिर्फ यही थे, वो प्राउडनेस नहीं होती है, थी एटीट्यूड होता है, एक प्राउडनेस होती होते है हैं। कि मुझसे अच्छी वो कोई कर ही नहीं सकेगी यहाँ पे, जितनी भी मॉडल है। हाँ। और वो मैंने हमेशा प्रूव किया है। अगर आप मीन्स के रिसर्च करोगे या किसी से पूछोगे भी ना, हाँ। कि भाई सबसे अच्छी वॉक लड़कियों में, तो सब स्पेशली मेरा नाम तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा, इसलिए very good। और माशाल्लाह से जब मैं कोरियोग्राफी भी करती हूँ, लड़कियों को सिखाती हूँ, तो मतलब कि इतनी जल्दी वो सीख भी जाती हैं और मतलब कि अच्छी वॉक होती है। अच्छा, मतलब कि लड़कियां सीखना चाहें तो सीख सकती हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देती हैं। वॉक के दौरान जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, तो वो अपना जो है कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर देती हैं। पब्लिक, हाँ इतनी पब्लिक, हाँ इतना ये, मैं भूल गई थी, मैम सामने मैं थे, पजल हो गई मैं थी। पजल हो गई, मैं फ्रीज हो गई। मैं कहा बहुत, मैं कहा यार यही तो मजा आता है करने में। फ्रीज हो गई? क्या मतलब, फ्रिज लगा हुआ था? हाँ बस वही कैमरे के सामने यूं खड़ी हो जाएंगी बिल्कुल। वो जब कैमरा लगेगा स्टेज के सामने, हाँ हेजिटेशन कि क्या करना है, कहाँ मूव देना है, कहाँ स्टाइल देना है, कहाँ क्या करना है, वो सब भूल जाती हैं। वो यूं ही खड़ी रहती हैं कैमरे के सामने कि बस जल्दी से निकल जाएं, हम हट जाएं फौरन। अच्छा, तो ये चीजें बहुत सारी लड़कियां हैं, और मैं ख्याल में 100 में से 95% तो हो जाता है ये 5% लड़कियों में सिर्फ कॉन्फिडेंस है। अच्छा, सिर्फ ओनली 5%, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए सनम के एक अच्छी मॉडल को अगर हम ये कहें कि एक लड़की है, उसने अच्छी मॉडल बनना है, हाउ टू बिकम अ गुड मॉडल, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ एजुकेशन होनी चाहिए। वो तो मस्ट है ना, बिल्कुल। और क्योंकि जब आप कहीं फेमस होते हो और आप जब रैंप करते हो या कुछ, वहाँ पे मीडिया सारा टोटली जमा हुआ होता है। वहाँ से आपके साथ लोग जब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं या कुछ, बाज़ों को बोलने की तमीज़ भी नहीं होती है लड़कियों को, सिर्फ गुड लुक की बेस पे भी आ जाती हैं। अच्छा। कि भाई हाइट अच्छी है, फिगर अच्छा है, तो बस आ गए। अरे बहुत सारी चीज क्वालिटीज चाहिए होती हैं मॉडल्स के लिए। ठीक है, वो सिफारिशी पर्चियों पर आ तो जाती हैं, लेकिन वो जिस तरह आती हैं फिर ऐसे चले भी जाती हैं। ठीक है, मतलब कि वो शोबिज में फिर नजर भी नहीं आती हैं। ओके। माशाल्लाह से मुझे इस फील्ड में 20 साल हो गए हैं। अच्छा। तो मतलब कि आज भी मतलब कि काम कर रही हूँ, और मेरे साथ की जितनी मॉडल थी नजर ही नहीं आती, कहाँ गए। मैं खुद ढूंढ रही थी, यार कहाँ गए तुम लोग, कहाँ चले गए कोई। मतलब कि आपको पता है ना कि हर वे जो होते हैं ना, 2 होते हैं, एक अच्छाई का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। हाँ। जो काम करने आई है ना, बेसिकली जिनके अंदर पेशेंस है काम करने का, तो हाँ। वो शोबिज में हैं। ओके। और जिन्होंने सिर्फ शोबिज की आड़ ली या शोबिज को एक अपना वो बनाया कि जी हम फेमस होके अपना साइड कोई काम करें, ठीक है, तो वो उस तरफ निकल गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए, सुनने में ये आता है कि मॉडलिंग एक खासी मुश्किल तरीन फील्ड है, ये सही है? मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता अगर आप में टैलेंट है तो। अच्छा, मैं तो नहीं मानती किसी इस चीज को कि मुश्किल बोला है। जब आप आते हैं फील्ड में, तो मतलब कि फिर मुश्किल और हर चीज को साइड रख के आए हो। क्योंकि ये शोबीज है, शोबीज मतलब कि ना शो ऑफ करना। हाँ। जब आपने शो ऑफ होना है, आना है, शोबीज का मकसद, पहले शोबीज की मीनिंग्स तो समझ लो, बाद में फिर शाय होना ना, या शाय हो तो फिर मत आओ। मतलब कि अब क्या कहें, शोबिस के बारे में सबको ही पता है कि बिल्कुल ओपन मीडिया है ये। हाँ। इसमें सबसे पहले आपके पास टैलेंट होगा, कॉन्फिडेंस होगा, एजुकेशन होगी, आपका एक्सपीरियंस होगा, मतलब कि बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं। अच्छा, मॉडलिंग की भी 3
स्टेप्स होते हैं। अच्छा, नंबर 1? नंबर 1 है एक आपका रैंप होता है। ओके। सेकेंडली आपका मॉडलिंग का जो है वो है आपका टीवी कमर्शियल्स वगैरह, ठीक है, ये मॉडलिंग अलग होती है। ठीक है, ब्रांड्स जो होते हैं उनकी मॉडलिंग अलग होती है। ठीक है, और स्टिल शूट्स वगैरह जो होते हैं वो अलग है। ठीक तो है। लड़कियां ये सब चीजों को नहीं समझ पाती हैं, वो कहती हैं बस हम मॉडल हैं, हम मॉडल आ गए। अरे बाबा, मॉडल की अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब जैसे अगर हम स्टिल शूट अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें स्लिम लड़कियां चलती हैं, कि मीन्स के जो हमारे कैमरास होते हैं ना जितने भी लगे हुए, ये 20% जो है लड़की को थोड़ा जब जूम करता है या करता है। अब मैं इस वक्त मोटी नजर आ रही होंगी क्योंकि इसलिए कि थोड़ी सी मैं बल्की हो गई हूँ, किया है मैंने, क्योंकि अब मैं ड्रामा में काम कर रही हूँ, मैं हर चीज के हिसाब से अपने आप को लेकर चलती हूँ ना। ठीक है। तो जिस वक्त वरना मैं स्किनी थी बिल्कुल। ओके। अभी मैं 4 मंथ में हुई, जो लॉकडाउन और इसमें खाया पिया बहुत है, जाहिर है अभी भी मेरे ड्रामे शुरू हो रहे हैं। ठीक तो है। इस वजह से ड्रामों की शूटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को करना था। और मेरा जो वेट है ये मेरे अपने हाथ में होता है, मैं जब चाहूँ मोटी हो जाऊँ, जब चाहे दुबली हो जाऊँ। ठीक है। तो जाहिर अब फिर लाहौर आई हूँ, यहाँ के खाने खा रही तो और मोटी हो रही बजाय कि दुबली होने के। ठीक है। तो खैर बहरहाल मतलब कि हर चीज का अपना है। अब स्टिल शूट होगा या आपका कोई ब्रांड का शूट है तो उसमें स्लिम स्किनी लड़कियां चलती हैं, 0 साइज जिसे कहते हैं। 0 साइज? हाँ, 0 साइज मतलब कि हाँ, जो 0 साइज ही कहते हैं उन्हें। यानी बिल्कुल स्किनी, कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज में हम लोग यानी पतली स्किनी जो लड़की है उसको 0 साइज कहते हैं मॉडलिंग की जुबान में। ओके, ठीक वो है। 0 साइज कहलाता है। फिर सेकेंडली हम लोग जब टीवी के लिए कमर्शियल्स वगैरह करते हैं, ओके, उसमें तो मुझ टाइप की भी चल जाएंगी, उसमें एज डिफरेंस नहीं होता कोई। ठीक है। हर एज के लोग वो वाली मॉडलिंग कर सकते हैं क्योंकि कमर्शियल होता है ना वो, तो हाँ, उसमें तो कोई कैरेक्टर्स हैं, तो इस वजह से उसमें तो मैं भी चल जाऊँ, आप भी चल जाओगे, जितने भी लोग हैं सब चल जाते हैं। तो ये मॉडलिंग अलग है। ओके। और फिर सेकेंडली होती है जो ब्रांड वाली, वो स्किनी ही ज्यादा ही होता है, मगर ब्राइडल शूट्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा मुझ टाइप का हो, कि उसमें जरा भरा भरा हो, अच्छी इस तरह की ड्रेसिंग होती है। बट दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि मॉडलिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये कहा जाता है अमूमन न्यू कमर्स को कि स्किनी होना मस्ट है मॉडलिंग में। वो मैंने बता दिया। वो आपने बताया। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करके फिर आप आंसर दीजिएगा। अच्छा, ये बताइए सनम कि जहां पर हम स्टिल शूट्स की बात करते हैं और फिर हम रैंप वॉक की बात करते हैं, तो ज्यादा मुश्किल क्या है? लड़कियां ये कहती हैं कि स्टिल शूट ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उस पे एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी काउंट कर रही होती है। नो 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 नो, व्हिच इज डिफिकल्ट। दिस इज रॉन्ग वे, ये बिल्कुल कोई गलत बात है। ये मतलब कि स्टिल शूट्स तो ये है ना कि कैमरामैन को आप अपने से लेके चल रहे हो, यार अभी रोको, मैं थोड़े थक गई, मैं थोड़ा सही कर लूँ, मैं ड्रेस सही कर लूँ, मैं ये वो मुश्किल नहीं है। रैंप मुश्किल है क्योंकि वो आपकी लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हो। ओके। वहां आप किसी को स्टिल नहीं कर सकते कि रुक जाओ, वेट करो, या उसमें तो आपने आना है, रैंप पर चलना है, आपने परफॉर्म करना ही करना है, चाहे अच्छा करो बुरा करो, करके जाना है। वहां पे आप किसी को स्टॉप नहीं कर सकते, तो रैंप ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। अच्छा, मॉडल्स के हम जब मेकअप की बात करते हैं सनम खान, तो हम आम लड़कियों से, होस्ट से, एंकर से, पार्टी मेकअप से और डिफरेंट मेकअप होता है, टोटली डिफरेंट होता है मॉडल्स का। क्या वजह है? ये सिर्फ कैमरास की वजह से होता है सारा कुछ, कि हर कैमरे की अलग डिमांड होती है। मॉडलिंग का कैमरा जो है वो डिफरेंट है, टीवी का डिफरेंट है। अच्छा। जी हाँ, यही है वो जो 3 कैमरा जो हम लोग कहते हैं, वो यही है सबसे मेन चीज। ठीक है। कैमरों का सबसे ज्यादा होता है। नहीं, मेकअप में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी आईज की हम बात कर लें या इसके अलावा हम लिप्स की बात कर लें, इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, थोड़ा सा शार्प मेकअप होता है। शार्प मेकअप सिर्फ स्टिल के लिए ज्यादा होता है। स्टिल के लिए? बिल्कुल। लाइव परफॉर्मेंस में अगर आप जितना लाइट करोगे, आप उतना गुड लुक नजर आओगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो ये सब चीजें करती हूँ, तो मुझे तो एक एक बारीकियां सब पता है, तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ हर चीज को मैनेज ना। ठीक है। तो अब ये है कि मेकअप मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है वो आपका कैमरामैन, आपका कैमरा है, जो आपको अच्छा भी दिखाता है, बुरा भी दिखा सकता है। अच्छा। अब पता नहीं मुझे कैसे ये कैमरामैन की शामत क्यों आ रही है भाई? आपका कैमरा मुझे कैसा दिखा रहा है मुझे नहीं पता। सही है, ये सब बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सनम, ये बताइएगा, मॉडलिंग के हवाले से तो हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की है। एज ए एक्ट्रेस आपने काम किया मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स में और 6 साल की थी तब से आपने इसका आगाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और चल रहा है सिलसिला अब तक। आजकल क्या क्या चल रहा है? आजकल जो मेरा जो
फुल माइंड और फोकस है ना, वो मेरा होस्टिंग, रोड शोज वगैरह, जो होस्टिंग वगैरह जो है, एंकरिंग में ज्यादा है। एंकरिंग में है? क्योंकि अच्छा। मैंने रॉयल चैनल के साथ काम किया है। अच्छा। और मुझे मेरी लाइफ में ना एडवेंचर बहुत है एक्चुअली। मुझे खतरों से खेलना अच्छा लगता है। अच्छा, कैसे कैसे खतरे? जबकि लोग कहते हैं आप शोबिज़ मुझे पहले खतरे बता दें, मुझे भागना ना पड़ जाए उठ के। मतलब कि कोई जैसे आज के हालात खराब हो रहे होते हैं ना शहर में, लड़कियां कहती हैं हाँ हम नहीं निकले, हम नहीं जा रहे शूट पे। मैं कहती हूँ मुझे दो कैमरा, मुझे दो माइक, जरा मैं खुद इंटरव्यूज करूँ जाके, हालात खराब है बाहर या कुछ भी है इस तरह के, या किसी डेंजर जगह पे रेड मारनी है, वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। तो इस वजह, बल्कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी यही कहूँगी, कोई अगर एंकर के लिए लेना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ। तो मतलब कि मुझे बहुत शौक है। ठीक है। डेंजर ये नॉर्मली शो ऑफ कर करके मैं थक गई हूँ। अच्छा। अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है इसलिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एज अ एक्ट्रेस जैसे कि आप काम कर रही हैं, इसके साथ साथ एज अ होस्ट और एज अ एंकर भी काम कर रही हैं, सबसे ज्यादा मजा किस फील्ड में आया? मॉडलिंग के बाद मुझे एंकर में मजा आ रहा है। एंकरिंग में मजा आया? बहुत ज्यादा। क्या वजह है? बता तो दिया मैंने कि उसमें मुझे मतलब के लोगों से इंटरव्यूज करना, उनके ओपिनियंस लेना, और ये सब मुझे बहुत अपील करती है। पर्सनली मैं बाय नेचर खुद ऐसी हूँ ना कि एक तो स्पीड बहुत है मेरे बोलने की, माशाल्लाह से बहुत तेज तेज बोलती, सवालात करती हूँ, डरती नहीं हूँ, जो चीज़ें मेन होती हैं उसमें, तो वो मैं इसलिए मुझे एंकरिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह होप सुन के आपको मैं एज एंकर किसी भी चैनल में एंकरिंग करती हुई नज़र आ रही होंगी। आप एज अ होस्ट भी काम कर रही हैं, प्रोग्राम्स को होस्ट करना भी आपको अच्छा लगता है। जो कंटेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, और क्या वो खुद बनाती हैं या बना हुआ मिलता है, उसको किस तरह हैंडल करती हैं? हाँ यार, ये तो अपने ऊपर भी है। कर लाइक मी, अगर मैं हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास मेरा अपना एक प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, वो मैं खुद अपने हिसाब से कर रही हूँ। तो बाद दफा फिर चैनल के थ्रू भी मिल जाते हैं तो उनको भी करना पड़ता है, लेकिन मैनेज करना खुद को करना पड़ता है, तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जहाँ पर हम कंटेंट की बात करते हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कंटेंट क्या है, तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि कंटेंट क्या होता है? देखिए, कंटेंट में जो होता है ना, ये अपने हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे किस उस पर जो है प्रोग्राम करना है। तो आज अगर मुझे क्राइम में करना है तो मैं वो ही कंटेंट बनाऊंगी, सारा पूरे प्लानिंग करूंगी उसकी कि जी यार आज मुझे यहाँ अगर इस जगह पे रेड करने जाना है तो इसकी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन हो, पूरी नॉलेज हो, यहाँ क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या हो चुका है, या मीन्स के लीगली हो रहा है या इनलीगली हो रहा है, वो सब चीज़ें फिर एंकर को पता होनी चाहिए, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। तो ये कंटेंट अपना भी होता है कि मुझे पूरी प्लानिंग पता होना चाहिए कि यार मैंने अगर फलां जगह जा रही हूँ, मैं फलां फैक्ट्री में, फलां ऑफिस में, फलां जगह पे, फलां किस मतलब बला 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 जो भी है, तो हाँ ABC XYZ तो ये कि वो कंटेंट हमें अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें आज कौन सा प्रोग्राम अपने साथ लेके चलना है या क्या करना है, प्लानिंग, क्योंकि कोई भी काम जो वो विदाउट प्लानिंग होता नहीं है। और फिर एंकरिंग का तो काम ही ऐसा है कि विदाउट प्लानिंग तो नॉट पॉसिबल ना। अच्छा, ये बताइए सनम, कंटेंट की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो कंटेंट जो है वो प्री प्लान ज्यादा अच्छा होता है या ऑन द स्पॉट ज्यादा अच्छा होता है? दोनों की डिफरेंट है। कैसे? बात दफा ऐसा होता है कि आपको कंटेंट, अब आप मैं अपनी ही बात कर लूँ या आपकी बात करूँ, हम लोग अभी सोच रहे होंगे यार आज मैं ये करूँ, लेकिन एकदम से कोई न्यूज़ चलती है चैनल पर या कुछ होता है तो जहाँ में ऑन द स्पॉट पहुंचना है, हाँ, तो वो तो फिर कंटेंट खुद ही मिल जाता है ना। ठीक है, हम तो जाके फिर वहाँ पे बस इंटरव्यूज कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं या जो भी रिसर्च चल रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने एज अ एक्ट्रेस काम किया है, कौन से एक्टर या एक्ट्रेस आपको ज्यादा क्लिक करते हैं, फेवरेट हैं? पाकिस्तानियों की बात हो रही है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। ये तो आप फंसाने वाली बात कर रही हैं, ताकि कराची जाऊंगी सब मारेंगे मुझे मिलके किसी का नाम नहीं ले सकती मैं, मगर इस वक्त सभी काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये तो सियासी जवाब है, पॉलिटिकल वो है जवाब है। ठीक है, कराची में काम करने का ज्यादा मजा आया लाहौर में? लाहौर तो अभी स्टार्ट किया है हमने,
मतलब क्या है, रात को हमने एक फैशन शो किया है और अच्छा एक्सपीरियंस हुआ माशाल्लाह से। मजा आया? हाँ, मजा आया। मजे तो हम खुद ही कर भी लेते हैं, हम लोग खुद ही एंजॉय कर लेते हैं हर चीज अच्छा। में। मतलब कि यहाँ की लड़कियां डिफरेंट थी जो हमें नहीं जानती थी, या होता है हर जगह हर फील्ड में कि जेलिसी या कुछ, वो ड्रेसिंग पे भी कुछ हुआ था इशू यहाँ पर। अच्छा, जो ड्रेस मुझे शो में? हाँ, कि जो अच्छा। ड्रेस मुझे पहनना था, जो मुझे पसंद आया था, वो फिर किसी और को दे दिया गया, तो ओह। मैंने बाइकआउट कर दिया कि मैं नहीं कर रही आपका शो, मैं कराची से परफॉर्म करने आई हूँ। तो होते हैं इस तरह के इश्यूज। फिर उन्होंने स्पेशली मेरे लिए जो है वो दूसरा ड्रेस मंगवा के मुझे पहनाया। ठीक है, फिर मैंने वो किया। कितनी देर में आ गया फिर भी दूसरा अच्छा ड्रेस? था। हाँ, दूसरा ड्रेस कितनी देर में आ गया? शो लेट नहीं हुआ? नहीं। अच्छा। हाँ, वो फौरन से मैनेज हो गया था। जब ठीक तक है। मैंने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया, जब तक हो नहीं रहा था कुछ। एटीट्यूड के बगैर काम नहीं चलता। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो बहुत प्यार से काम करने वाली हूँ, अगर मेरे मिल के बात करके आप काम कर लें तो ठीक है, लेकिन फिर जहाँ एटीट्यूड दिखाना वहाँ एटीट्यूड दिखाती हूँ। जैसे रात को मैंने किया हो, कैसे? फिर मुझे जरा हमें भी दिखा दें एटीट्यूड। बस मैंने ये कहा कि यार ये क्या, ये आपने कैसे डिजाइनर रखे हुए हैं ऐसे, ये ड्रेस ये मैं पहनूंगी, मैं कराची से परफॉर्म करने आई हूँ, मैं कराची की मॉडल, इतनी सुपरस्टार हूँ मैं, ये वो इस तरह का मैंने लैंग्वेज यूज की। तो वो अब मैं उनके दोस्तों के नाम नहीं लूंगी जिनके रेफरेंस से मैं वहाँ काम कर रही थी। ठीक है। फिर उनको मैंने कॉल की कि यार मैं नहीं कर रही, सॉरी आई कांट डू दिस ना, मैं ये कर ही नहीं सकती अब। तो फिर उनको मैंने कॉल की, उन्हें कॉल की कि यार ये क्या कर रहे हो आप लोग ना, तू कराची से आई हुई है और इतना आप लोग मेरी बेइज्जती करा रहे हो, ये कुछ भी करो, फौरन अरेंज करो। फिर आई थिंक मैं विद इन 20 या 25 मिनट्स में आ गया था ड्रेस। ठीक है। जब तक यानी कि शो स्टार्ट नहीं था, मेकअप वगैरह चल रहा था सारा। ठीक तो है, मुझे फौरन से ड्रेस मिल गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने एज ए एक्ट्रेस भी काम किया हुआ है, तो कोई ऐसा डायलॉग जो आज तक जहन में हो और बहुत अच्छा लगता हो, सैड हो या हैप्पी हो, जरा वो एक आध हो जाए। एक्चुअली मैंने अभी एक शॉर्ट मूवी की थी। अच्छा। उस शॉर्ट मूवी का जो है वो हमारी नॉमिनेट मूवी है, जो हमारे इंडिया वगैरह के लिए नॉमिनेट होती है ना, जो फिल्म फेस्टिवल कहलाता है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट मूवी की थी। तो उसमें मैंने कैरेक्टर किया है सीमा किरमानी का, रियल लाइफ का, कि शो बेस की जो हीरोइंस हैं, जितनी जो लड़कियां हैं, आगे चल के उनका फ्यूचर क्या या कैरियर में क्या हो गया उनके साथ, लाइफ उनकी किस तरह या तो कोई बन गई, कुछ स्पॉइल हो गई। ओके। तो वो कैरेक्टर मैंने अभी किया है और उसके बहुत मशहूर डायलॉग है, और इंडिया वालों ने शायद मुझे इसीलिए। जी, इंडिया की हम बात ही नहीं करते। नहीं, मैं तो बात ही नहीं करती इंडिया की, छोड़ें, आप पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तानी हैं। वही मैं बता रही हूँ कि उन्होंने वहां तक से ये रिमार्क्स मेरे लिए आए हैं। अच्छा। कि वो मूवी देखने के बाद कि यार बहुत टैलेंटेड और अच्छी यानी कि आपकी आर्टिस्ट हैं, तो हम इनको अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं अपने यहाँ पर। ठीक। जो मेरे प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, तलाल फरहत, तो वो और मैं, हम दोनों नॉमिनेट थे अवार्ड के लिए। वो तो अभी हालात कुछ रंजिशें हो गई मुल्क की वजह से। ठीक है। तो इस वजह से अभी वो हमारा अवार्ड रुका हुआ है वहाँ पर इंडिया में। वो डायलॉग रह गया बीच में जो मुझे आपको वही मैं बता रही हूँ। तो उसमें जो डायलॉग है ना, वो ये है कि मेरी मतलब कि बहुत सैड वो है उसमें। नो इशू, रिलैक्स। कहते हैं कि मेरे गरूर ने मेरी जवानी, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत सबको तबाह कर दिया। मेरे गरूर ने मुझे ही गवा दिया। मैं कैसे मान लूं कि मैं वही हूँ जो कल एक चमकता हुआ सितारा थी, और आज मैं अंधेरे में भटक रही हूँ। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे करीब नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। मेरे गरूर ने मुझे ही गवा दिया। वाव, जबरदस्त। फेस एक्सप्रेशन तो वाकई सैड थे आपके। तो ये एक रियल और ट्रू स्टोरी है। सीमा किरमानी हमारी मशहूर डांसर, ये कथक डांसर, ये उनकी स्टोरी है। जो कि मैं इतना यानी कि थैंक्सफुल हूँ लोगों का कि ये कैरेक्टर उन्होंने मुझसे करवाया। कहते थे तुम्हारी लुक बहुत मिलती है उनसे, और उन्होंने ही कहा था 4 लड़कियों की जब पिक्स उनके सामने रखी गई थी कि किससे करवाया जाए ना आपका कैरेक्टर, तो फिर उन्होंने मुझे ही चूज किया था कि इसकी लुक्स भी मिलती हैं और ये भी, तो आप इनसे करवा लेंगे। ये बताइए मुझे सनम खान, मुख्तलिफ किस्म के काम किए हैं, जैसे कि हमने ड्यूरिंग प्रोग्राम इस पर बात भी की है। इसके साथ साथ डांसिंग की तरफ जहन नहीं आया कि ये भी सीख ली जाए, या ऑफर्स हुई कभी? नहीं, डांस तो मुझे आता है। आता है? मैंने कहा मैं हर फन मोला हूँ। अच्छा। इसलिए मल्टी टैलेंटेड था। डांस को मैं एक्चुअली ज्यादा वो नहीं करती प्रीफेयर,
कि वो एक पर्सनली भी होता है इंसान का। एज ए डांसर नहीं हूँ मैं, कभी भी काम नहीं किया? नहीं, क्यों? इस काम नहीं किया, आता है लेकिन किया नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे यार माशरे में हमारी सोसाइटी डांसर्स को अच्छा नहीं समझती। अच्छा। तो ये भी बड़ी बात है कि मॉडलिंग एक्टिंग, क्योंकि मेरे फैमिली में था ये सब कुछ, तो इसलिए उसकी इजाजत है। डांसर्स को हमारे यहाँ भी अच्छा नहीं है, अभी तक नहीं अच्छा समझते। ठीक है। तो किया है मैंने स्टेज पे 1-2 बार डांस वगैरह, परफॉर्मेंस दी है, लेकिन लेवल नहीं लगाया अपने ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ज्यादा जब स्टेज पे 1-2 मर्तबा डांस किया है तो घर से कोई डांट शांट तो नहीं पड़ी? पड़ी है ना, तभी पड़ी तो, थी? क्या तभी स्टोरी है? बहुत ज्यादा डांट पड़ी है, बहुत जबरदस्त किस्म की। और मैं यूँ समझ रही कि मेरा शोबिस बंद कर दिया गया था। क्या कहते हैं, बस घर से बाहर नहीं निकलना? नहीं निकलना, बिल्कुल नहीं निकलना घर से। अगर कहीं शॉपिंग का भी बोल गया कि नहीं तुम किसी शूट पे जा रही हो, झूठ बोल रही हो। अच्छा। ये इतना हो गया था फिर। ठीक है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने वो जो एक्चुअली हमारा, मैं तो अगर फीवर भी हो जाए मुझे तो फौरन न्यूज़पेपर में जो है न्यूज़ लग जाती है कि जी सनम खान आज स्टेज पे या आज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनकी तबीयत खराब है या कुछ इस तरह। हाँ। तो मतलब कि कोई वो जो होता है ना, सीक्रेट रहती नहीं है मेरी कोई चीज। ठीक है। तो इस वजह से भी इशू हो जाता था। हाँ। अब ये कहते हैं डांस वाली खबर फौरन से लग गई थी। मैंने अचानक घर पहुंच गई। हाँ, वो न्यूज़पेपर तो जाते ही ना घर पे। फिर वो जो हुई है फिर मेरी मत पूछो। मैं कहा यार वो अम्मी वो हो गया था अचानक, उन्होंने मुझे कह दिया करने के लिए, और ये कोई था नहीं। और ये बेसिकली वैसा डांस थोड़ी है जो हम लोग आउट उसमें लेते हैं उसको मीनिंग्स में। और ये वो उस पे अच्छा डांस किया था, मतलब कि हमें शो को ओपनिंग देनी थी मुझे। ठीक है। तो मैंने कहा था कि कोई आ नहीं रहा तो मैं ही ओपनिंग कर देती हूँ। मैंने डांस कर दिया, तो वो वीडियोस वगैरह वो सब कुछ जो है लीक हो गया था। अच्छा। वो न्यूज़पेपर में तस्वीरें लग गई डांस करती हुई, तो इस वजह से बहुत इशू हुआ था। मतलब कि अभी भी ये तो आज के हम लोग इतने क्या कहते हैं तरक्की याफ्ता दौर में भी अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट ये ही है कि डांसर्स को आज भी वो मुकाम वो इज्जत नहीं दी जा रही है। तो क्यों करें फिर हम जिसमें इज्जत ही ना हो। पर्सनल कर लेते हैं, पार्टीज कर लेते हैं, डांस पार्टी में चलेगा ये, हाँ बस उसमें कर लिया तो ठीक है। लेकिन एज ए प्रोफेशन मैंने नहीं रखा डांस को अपना, इसी वजह से। वरना डांस करने में कोई बुराई नहीं है, मगर डांस की भी अलग अलग कैटेगरीज है ना। मसला ये लाहौर की अलग करती हैं डांस, कराची की लड़कियां अलग स्टाइल से डांस करती हैं। तो बस वो बात यही है कि वो जो लाहौरी की स्टाइल आ गया है ना डांसों में, उसकी वजह से हम लोगों पे भी थोड़ा सा तनकीद हो जाती है। फैमिलीज अच्छा नहीं समझती कि नहीं तुम लोगों पे भी वही लेवल लग जाएगा जो फिर वहां पर फिर अपने साथ साथ जो है ना फैमिलीज की भी इज्जत का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर इजाजत दी है तो उसको हम यूज करें, मिस यूज ना करें। लड़कियां अपने घर से एक तो बगैर बताए भी आती हैं शोबीज में, और फिर उसके बाद वो यूज नहीं करती, मिस यूज हो जाती हैं या कर लेती हैं अपने आप को। तो हमने इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा है कि हर काम बड़े इज्जत से और बहुत तरीके से किया है। किसी भी काम को करने के लिए पहले आप उसको सीखते हैं, चाहे वो एंकरिंग हो, वो एक्टिंग हो, वो होस्टिंग हो, वो मॉडलिंग हो, वो डांसिंग हो या वो सिंगिंग हो। तो डांस कहाँ से सीखा था? टीवी से, फिल्मों से, इंडियन फिल्में, मूवीज जिंदाबाद, वो सब तो देख के सेम वैसी स्टेपिंग वही सब कुछ बिल्कुल सारा वही सारा हिसाब किताब सिर्फ देख के सीखा। कभी किसी से मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, देखना ही बहुत काफी होता है ना। सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है, मुझे सिंगिंग में कोई नहीं है। मैं बाथरूम सिंगर बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, गाने में शौक नहीं है? हाँ नहीं, गाने की तरफ शौक क्या वजह? नहीं, आवाज नहीं अच्छी या नहीं, आवाज अच्छी है। मुझे लोग वो तो कहते ही है ना कि भाई आवाज अच्छी हो जाती है अगर आप पूरी रिहर्सल करो तो प्रैक्टिस में हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं इतना टाइम ही नहीं यार, इतना कुछ कर रही हूँ। हाँ। मॉडलिंग, होस्टिंग, एंकरिंग, अब सिंगिंग भी करूंगी तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? सही है, जब सब कुछ मैं ही करूंगी तो सही है। नहीं, हर इंसान अपनी जगह तो खुद बनाता है ना, कोई किसी के लिए जगह नहीं बनाता। हर इंसान अपने टैलेंट के बिना पर अपनी जगह बनाता है। जहाँ जो मैंने चाहा है वो मैंने हासिल किया है माशाल्लाह से। मतलब कि अरे क्या क्या हासिल कर लिया है? मतलब ये कि अगर मैंने मॉडलिंग में आना चाहा तो उसमें अपना अलग मुकाम, अपना डिफरेंट स्टाइल बनाया। ठीक है। तो सबसे उधर मेरी अपनी रेपो है, अपनी स्टाइल है मेरा। एक्टिंग की है तो वहाँ पे भी अपने आप को मनवाया, होस्टिंग की उसमें भी मनवाया। मतलब कि जो जब आप अचीव कर रहे हो एटलीस्ट आप उसको अचीव भी करो और उसमें अपने आप को मनवाओ तो कि हाँ मुझ में ये टैलेंट था कि मैंने अगर ये माइक हाथ में पकड़ लिया है और मैं इंटरव्यूज कर रही हूँ तो मुझ में ये टैलेंट है कि मैं सवालात भी अच्छे कर सकती हूँ, मैं जवाब भी दे सकती हूँ अगर कोई मुझसे ही कर ले सवाल। तो मतलब कि होना चाहिए ना इतना। तो मैंने जो चाहा वो मैंने किया और माशाल्लाह से
मैं बहुत अपने सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से और अपने सारी जितना भी Career से। मीडिया में जितना अभी तक जो और काम ऑफर डिफरेंट भी अभी ऑफर आ रही है मुझे तो क्या क्या ऑफर आ रही हैं? मतलब कि अभी इन्होंने नया सिलसिला शुरू किया है, दुबई वगैरह से ज़्यादा ऑफर्स आ रही हैं कि रोड शो टाइप का ही शो है इनका कुछ ना, ठीक तो उसके है। लिए वो कुछ डिफरेंट स्टाइल लेकर आ रहे हैं। ओके। अभी उन्होंने हमें भी लीक आउट नहीं किया है, बस ठीक। ये कहें कि डिफरेंट स्टाइल है, आज तक मीडिया में यहाँ से काम नहीं हुआ है। मैं कहा आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे करो तो आप लोग कर सकते हो, हमारे यहाँ तो है ना स्ट्रिक्ट हो जाती हैं चीजें। ठीक है। इसलिए मैंने माँ ओके कर दिया, ठीक है आप करो, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ मैं कुछ डिफरेंट करूँ कि थोड़ा मतलब कि यूनिक हो जाए, कि अगर अब बस यही रह गया था जो ये भी कर लिया, अच्छे से किया। ठीक है। कराची की इंडस्ट्री, लाहौर की इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो आप कराची से आई हैं यहाँ पर स्पेशली फैशन शो के लिए, तो क्या डिफरेंस देखती हैं दोनों इंडस्ट्रीज के दरमियान में? मुझे क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा शोज तो किए नहीं हैं, लेकिन जो मैंने रात को शो किया है यहाँ पर तो मुझे कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया, क्योंकि सेम एज इट इज़ जो ड्रेसेस वहाँ पे पहने गए हैं वो हम लोग वहाँ पे भी वेयर करते हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं था। सिर्फ रैम्प के हवाले से रैम्प के हवाले से मैं कह रैम्प के हवाले से मैं ये बता रही हूँ आपको कि ओके। हाँ सेम एज इट इज़ था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जहाँ पर हम बात करते हैं रैंप वॉक की या फैशन शोज की, तो ज्यादा पब्लिक को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए मॉडलिंग बेहतर है, स्टिल शूट्स बेहतर हैं, आपके ड्रामा सीरियल्स बेहतर हैं, या एंकरिंग और एज अ होस्ट बेहतर है? विच इज बेस्ट? हर एक का अपना अपना अगर आप मुझ में टैलेंट, अगर मैं अच्छी एक्टर हूँ तो फिर मैं अपनी एक्टिंग से ही, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को अपनी तरफ कर सकती हूँ। ठीक है। अगर मैं एज ए मॉडल रैम्प कर रही हूँ तो मेरा आई कांटेक्ट पब्लिक के साथ होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आई कांटेक्ट इज मस्ट, कि आप जब तक आई कांटेक्ट नहीं करोगे, कैमरे को फेस नहीं करोगे, तब तक आप जो है अच्छी मॉडल नहीं हो। ठीक है। क्योंकि एकदम से वही बात आ गई ना जो अभी हमने कहा था कि फ्रीज हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, वो हो जाती हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर बीइंग अ मॉडल आप आ रहे हो तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ आओ, क्योंकि आपके अलावा कैमरामैन के अलावा पब्लिक बैठी है चारों तरफ आपके, तो वो आपकी आई कांटेक्ट मस्ट है करना। फिर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं हम, कि कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होगा तो आप कहीं पे भी मार नहीं खा सकते, किसी भी जगह, मैं ये कहती हूँ। ठीक है। चाहे आप एक्टिंग कर लो, मॉडलिंग कर लो, होस्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं पे, टैलेंट है अगर आप में, हाँ। ये दो चीज़ें हैं तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सनम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लाइफ के हवाले से, आपके इंटरव्यू में हम डिटेल के साथ बात कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी, कोई वाकया जो आपको भूलता ना हो, वो कौन सा है, वो बताइए, सुनाइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, बहरिया टाउन में हमारा एक शो था, हमारे कराची के जो है बहरिया ऑडिटोरियम, सबसे फेमस, मोस्ट फेमस जो है ऑडिटोरियम है, उसमें मैं परफॉर्म कर रही थी सॉन्ग परफॉर्मेंस, और उसमें मैंने गाने पे, उस जगह पर जो है कोई आप ऐसी चीज़ लेके नहीं जा सकते, मीन्स के शार्प ब्लेड, अच्छा ठीक, कुछ भी, कोई पॉइजन टाइप की कोई चीज़ कोई परफॉर्मेंस के दौरान करनी होती है, और मैं हमेशा से रियल परफॉर्मेंस देती हूँ। मैंने कभी ग्लिसरीन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, हमेशा से जो है अपने रियल आंसू टीयर्स जो होते हैं वही किया। हाँ। तो ये आप मेरे हाथ पे देखे, अब तो खैर मैंने क्रीम में लगा के साफ कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे स्टिचेस लगे हैं मेरे हाथ पे। क्यों? ये मैंने परफॉर्मेंस पे काटा था अपना हाथ, रियल परफॉर्मेंस दी थी, ब्लेड लेकर गई थी मैं साथ में, यहाँ पे मैंने ब्लेड लगा लिया था, क्योंकि चेक करते हैं कि कोई नाकाम मोहब्बत तो नहीं, नो, उसका कोई मोहब्बत कुछ नहीं है ना। अच्छा, परफॉर्मेंस के वो गाना है ना नसीबो लाल का, 2 घड़ियां रोके चुप कर जाऊं, दिल था पागल है, क्योंकि उन दौरान वो गाना बड़ा फेमस था। अच्छा, और फिर मैं जो परफॉर्मेंस देती हूँ वो फिर बिल्कुल रियल होती है। ठीक, तो वो बस जब मैं देखती हूँ ना कि लोग ऑडियंस में शोर हो रहा है, सनम को बुलाओ, सनम को इंटरव्यू करवाओ, और वो चीज मुझे ना बहुत प्राउडनेस आ जाती मेरे अंदर। वो सारी लड़कियां तो अब जेलिस हो रही हैं, सीटियां बज रही हैं, पब्लिक शोर मचा रही है कि सनम को भेजो। ठीक है। अब वो जब चीज मेरे अंदर आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं पब्लिक तो मेरी, इवन के जो होस्ट होते थे ना, वो अनाउंसमेंट करते हुए ये कहते थे, ये पब्लिक आप घर से लेके तो नहीं आई है। अच्छा, कि इतनी 1000 सीट्स के लोग हैं इस पे हॉल ऑडिटोरियम में,
कि 1000 में से 99% तो सब सनम सनम कर रहे हैं, स्टेज पर बुला रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो लगता है ये आप सब घर से लेकर आती हैं अपने। मैं कहा ये इनका प्यार, इनकी मोहब्बत है कि हम लोग जो है इतना मुझे ये रिगार्ड करते हैं, इतना मान देते हैं, तो इन्हीं लोगों ने फेमस किया है ना मुझे। बिल्कुल। तो इन्हीं का फिर वो करने के लिए ना, अब वहां से शोर होता है पब्लिक से कि सेट परफॉर्मेंस या कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं ना परफॉर्म, तो उसी पे बस वो गाने पे मैंने ब्लेड निकाल के काट दिया था। ब्लीडिंग इतनी हुई है, अभी तक स्टिचेस लगे हुए हैं हाथों में। हाँ। मेरे पूरा सारा, और पूरा बहरा ऑडिटोरियम की जो इंतजामिया थी, जो इनके कमांडर्स वगैरह, वो सब यूं हो गए, वो मेरे फैन थे, उन्होंने यूं देखा एकदम से कि अरे इसकी ब्लीडिंग हो रही है हाथ में। उन्होंने कहा परफॉर्मेंस एंड हो रही है, इसको फौरन से हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसकी देखो पहले कि क्या है। उन्हीं लोगों ने मुझे फिर हॉस्पिटल पहुंचाया कि परफॉर्मेंस के बाद मैं जाके एकदम बैक स्टेज पे हो गई थी कि इतनी ब्लीडिंग, पूरा मेरा ड्रेस गंदा हो गया था। मैं कहा मुझे भी नहीं पता चला, बस पब्लिक ने जोश इतना दिला दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि मुझे याद आ गया ना। कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लड़कियां आ रही हैं शोबिज में, प्लीज़ काइंडली अपने आप को जो है ग्रूम कीजिए सबसे पहले, और एजुकेशन अपनी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद और घर वालों की परमिशन से आइए। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी फैमिली आपको प्रमोट करती है, फेवर करती है, तो आप कहीं पे भी नाकाम नहीं होंगी। ये मेरी बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त सनम खान, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।